हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सपोनेंट्स चैप्टर को देखेंगे, जिसमें हमारा एक्सरसाइज 12.1 दिया गया है। एक्सरसाइज 12.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 पावर -2। पहले हम आएंगे, इसके कुछ फार्मूला को समझते हैं। ये हमारा है, अगर a पावर m दिया है इंटू a पावर n है, यानी बेस दोनों की इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, a पावर बन जाएगा m प्लस n। यानी सेकेंड फार्मूला है हमारा कि अगर a पावर m हो जाए अपान हो जाए a पावर n, बेस दोनों की इक्वल है तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो a पावर बनेगा m माइनस n। थर्ड फार्मूला है, अगर किसी की पावर 0 होगी तो उसका वैल्यू 1 होगा। फोर्थ नंबर का फार्मूला है हमारा कि अगर a इंटू बी की पावर m है तो दोनों की पावर बन जाएगी, तो बनेगा a पावर m इंटू बी पावर m होगा। इसी तरह से अगर a अपान b है होल पावर m है तो दोनों का पावर बनेगा a पावर m अपान b पावर m हो जाएगा। अगला हमारा 6 नंबर है, अगर a की पावर m है होल पावर n है तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा a पावर m इंटू n। ये रहे कुछ आपके फार्मूला। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसकी वैल्यू निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1, अब इसमें दिया है 3 पावर -2 है। अब हम क्या करेंगे, 1 अपान करेंगे तो 3 पावर -2 था, तो जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आएगा इसका पावर प्लस हो जाएगा, अर्थात ये +2 हो जाएगा। या कह लीजिए फार्मूला और लिख लीजिए, तो a पावर अगर मान लीजिए -m है तो ये नीचे आएगा a की पावर +m बना देगा। तो यहाँ पर माइनस था, नीचे आया प्लस हो गया। अब 1 अपान 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, अर्थात बन गया 1 अपान 3 3 जा 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम जाएंगे 2 का फर्स्ट था, अब हम देखेंगे 2 का सेकेंड। तो 2 के सेकेंड में हमारा क्या है, सॉरी 1 का सेकेंड। तो 1 के सेकेंड में हमारा क्या दिया है, -4, और इसकी पावर है -2। तो यहाँ आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 अपान -4, और इसकी पावर -3 तो +2 हो गई। अब इसको हम दो टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर -1 की पावर ऑड रहेगा तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी, और अगर -1 की पावर इवन रहेगा तो इसकी वैल्यू प्लस आएगी। तो यहाँ इवन नंबर है इसलिए प्लस हो जाएगा, और 4 का पावर 2 बच जाएगा, यानी 1 अपान 4 का पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4, अर्थात 1 अपान 4 4 जा 16, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड इसमें मिसप्रिंट हो गया है, जिसको आप सॉल्व करके आंसर में डालेंगे। अगला है हमारा नंबर 2, करा सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। यानी हमें क्या करना है, रिजल्ट को पावर के रूप में लिखना है, और करा वो भी क्या हो, पावर यानी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ आ जाएंगे तो हम ले लेंगे 2 का फर्स्ट नंबर, तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्या दिया है, -4 की पावर 5 डिवाइड है हमारा -4 की पावर 8, और इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ -4 पावर 5 होगा, अपान हो जाएगा, डिवाइड का मतलब अपान, -4 की पावर 8 हो गया। अब नीचे पावर ग्रेटर है, इस पावर को नीचे लाएंगे तो -4 पावर यहाँ मिल जाएगा 8, ये प्लस था नीचे आएगा माइनस हो जाएगा, तो मिलेगा 1 अपान -4, और 8 में से 5 कैंसिल होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर हम आएंगे तो -1 पावर यानी माइनस की पावर इवन है, और सॉरी 8 है, 8 दिया हुआ है यानी 3, तो ये बन जाएगा माइनस, अर्थात मिलेगा -1 अपान 4 की पावर 3, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2। तो नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, यानी 2 का 2 ले लेंगे। तो 2 के 2 में क्या दिया है हमारा, 1 अपान
2 दिया है 1/2 और पावर 3 दिया है और होल पावर 2 दे दिया है। तो ऊपर 1 की पावर 2 होगा, नीचे 2 पावर 3 दिया है, इसकी भी पावर 2 हो जाएगा। हमारा जो फार्मूला लगा वह A/B होल पावर m, तो दोनों की पावर होती है A पावर m होगा अपान B पावर भी m होगा। इसी तरह इसकी भी पावर 2 हो गई, नीचे की पावर भी 2 हो गई। अब ऊपर 1 हो गया, नीचे अभी हमने पाया A पावर m होल पावर n है, तो इसका पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, m n होता है। इसी तरह से 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 6 बन जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाएंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या दिया है हमारा, यानी 2 का ट्रिपल आई, यहाँ दे दिया है -3 पावर 4 है, फिर मल्टीप्लाई है 5/3 है और इसकी पावर भी 4 है। तो यहाँ बन जाएगा ये हमारा -3 पावर 4। आगे आएंगे A/B पावर m के रूप का है, तो यानी ऊपर की भी पावर 4 और नीचे जो 3 दिया है इसका भी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ बनेगा माइनस की पावर इवन है इसलिए प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 4 बनेगा इंटू 5 की पावर 4 दिया है और नीचे भी 3 की पावर 4 दिया है। अब ये 3 की पावर 4 3 की पावर 4 पूरा मिल रहा है, कैंसिल हो गया, 5 पावर 4 बन गया और यही हमारा आंसर हो गया। अगला हम आ जाएंगे 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या दिया है हमारा, दे दिया है 2 का 4 यानी IB। तो यहाँ आ जाएंगे तो -3 पावर 7 है और यहाँ दिया है 3 पावर, सारी दिया है यहाँ पर 3 पावर -7, फिर डिवाइड है 3 पावर -10 है और फिर ब्रैकेट के बाहर है 3 पावर -5। यहाँ इसको लिखेंगे हम 3 पावर -7 अपान, डिवाइड का मतलब अपान हो गया 3 पावर -10, फिर मल्टीप्लाई है 3 पावर -5। अब हमारा ये दोनों बेस इक्वल है, ऐड हो जाएंगे तो 3 पावर 5 और 7 -12 होगा, नीचे 3 की पावर -10 दिया हुआ है। अब ये ऊपर से नीचे आएगा इसकी पावर प्लस बना देगा, तो 1/3 पावर -10 और +12 तो बन जाएगा 1/3 की पावर 2 बचेगा, क्योंकि +2 ग्रेटर है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा 1/3 की पावर 2। अगला आ जाएंगे एक नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 5 नंबर, 2 का 5। तो हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 5 ले लेंगे यानी V। तो यहाँ दिया है 2 पावर हमारा दिया है -3 इंटू -7 की पावर दिया हुआ है -3। अब यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ मिलेगा 2 पावर -3 और माइनस की पावर, तो पहले हम इसको नीचे लाते हैं सबको, तो हमारा ये आएगा 1/3 पावर 2 पावर 1/2 पावर -3 था तो +3 हो जाएगा और ये भी नीचे आएगा तो -7 की पावर -3 था +3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा बनेगा यहाँ 2 पावर 3, फिर आगे आएंगे माइनस की पावर इवन है, इसका मतलब माइनस होगा 7 की पावर 3 हो जाएगी, माइनस यहाँ चला आएगा तो माइनस बन जाएगा 2 पावर, तो 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 हो जाएगा। अब दोनों की पावर इक्वल है तो अंदर ले सकते हैं, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो माइनस होगा यानी 2 इंटू 7 होगा, होल पावर 3 भी लिखा जा सकता है। अब ये बन जाएगा हमारा -1/7 2 जा 14 और पावर 3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।